प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले के वीडियो में स्थैतिक अर्थशास्त्र क्या है, तुलनात्मक स्थैतिक अर्थशास्त्र, स्थैतिक अर्थशास्त्र का महत्व, उसकी सीमाएं तथा प्रावेगिक अर्थशास्त्र, उसका अर्थ, व्यष्टि प्रावेगिक, समष्टि प्रावेगिक, उसकी सीमाएं, इन सब पर हमने चर्चा पहले के वीडियोज़ में की थी। आज हम चर्चा करेंगे यथार्थ, वास्तविक अथवा आदर्श विज्ञान, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। किसी भी विज्ञान को दो रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला वास्तविक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस, एवं आदर्शात्मक विज्ञान, नॉर्मेटिव साइंस। प्रश्न यह उठता है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान। इसके लिए इन दोनों विज्ञानों का अर्थ जानना आवश्यक होगा। वास्तविक विज्ञान, वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जो आर्थिक घटनाओं के कारणों और परिणामों के बीच संबंध स्थापित करता है। यह वास्तविक परिस्थिति या वर्तमान का ही अध्ययन करता है, भविष्य का नहीं। यह वस्तु स्थिति कैसी है, इसी प्रश्न का उत्तर देता है। वास्तविक विज्ञान यह नहीं बताता कि वस्तु स्थिति कैसी होनी चाहिए। यह विज्ञान तो केवल कारणों और परिणामों के पारस्परिक संबंधों की खोज करता है, न कि आर्थिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए उपाय बताता है। अब आदर्श विज्ञान, यह आदर्श विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानवीय आचरण के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। इसका संबंध वास्तविक वस्तु स्थिति से न होकर आदर्श वस्तु स्थिति से होता है। अर्थात वस्तु स्थिति क्या होनी चाहिए, यह विज्ञान वस्तुओं की वांछनीयता या अवांछनीयता पर पूर्ण रूप से अपना मत व्यक्त करता है। इन परिभाषाओं के संदर्भ में प्राय सभी अर्थशास्त्री स्वीकार करते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किंतु विवाद प्राय इस प्रश्न को लेकर चलता है कि क्या अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है। प्रोफेसर रॉबिन्स अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानते हैं, जबकि प्रोफेसर पीगू एवं प्रोफेसर मार्शल अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने के साथ साथ इसको आदर्श विज्ञान भी स्वीकार करते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स का वास्तविक विज्ञान का दृष्टिकोण। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि इसका संबंध नीति शास्त्र से नहीं है। रॉबिन्स के विचार में दुर्भाग्यवश इन दोनों अध्ययनों को किसी भी रूप में संयुक्त करना संभव प्रतीत नहीं होता। अधिक से अधिक इन्हें पास पास रखा जा सकता है। अर्थशास्त्र का संबंध जांचने योग्य तथ्यों से होता है, जबकि नीति शास्त्र का संबंध मूल्यांकन और कर्तव्यों से होता है। ये जांच के दोनों क्षेत्र वार्तालाप के समान स्तर पर नहीं है। उनके अनुसार मूल सिद्धांत का कोई आदर्शात्मक पक्ष नहीं होता। मूल सिद्धांत के चारों ओर स्वीकृति का कोई क्षेत्र नहीं है, साम्य केवल साम्य ही है। इस प्रकार रॉबिन्स और उनके साथियों ने इस संबंध में निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला तर्क है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो अन्य विज्ञानों की भांति तर्क पर आधारित है। इसमें किसी भी विषय के कारण और परिणाम के बीच संबंध को एवं एक कार्य विशेष का क्या परिणाम होगा को बताया जा सकता है। अतः क्या होना चाहिए का अर्थशास्त्र से अलग रखा जाना चाहिए। दूसरा, अर्थशास्त्री को विषय के वास्तविक स्वरूप पर ही अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। उस विषय की अच्छाई व बुराई बताने का कार्य तो राजनीतिज्ञों व नीति शास्त्रियों पर छोड़ देना चाहिए। यदि एक अर्थशास्त्री आर्थिक सिद्धांत विकसित करते समय उसके अच्छे व बुरे पर ध्यान देगा तो उस पर वर्कलोड बढ़ेगा तथा विषय के विकास में कठिनाई होगी।
19वीं शताब्दी के अर्थशास्त्रियों ने प्रोफेसर रॉबिन्स के विचारों का समर्थन किया। सीनियर व जे.एस. मिल से लेकर बाद के लगभग सभी प्रमुख अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता है कि अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में ही रखा जाना चाहिए। परंतु अनेक अर्थशास्त्रियों ने जर्मनी के ऐतिहासिक स्कूल रॉबिन्स के वास्तविक विज्ञान के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए बताया कि अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है। मार्शल तथा पीगू आदि अर्थशास्त्रियों ने भी रॉबिन्स के विचारों की आलोचना की। अब हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर पीगू का आदर्शात्मक विज्ञान का दृष्टिकोण। प्रोफेसर पीगू का कहना है कि विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र मानव कल्याण से संबंध रखता है और इस प्रकार नीतिशास्त्र की धारणाओं से पूर्ण रूपेण प्रभावित है। उसे आदर्श विज्ञान से अलग नहीं किया जा सकता है। पीगू तथा उसके साथी, जिनमें फ्रेजर, वुल्फ हार्ट्रे आदि ने निम्न तर्क दिए हैं। एक अर्थशास्त्री को उद्देश्यों और साधनों के प्रति तटस्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीमित साधनों के अनुकूलतम प्रयोग के लिए सही उद्देश्यों का निश्चित करना भी आवश्यक है। एक अर्थशास्त्री तार्किक होने के साथ साथ भावुक भी होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र के नियम उस पर भी लागू होते हैं। अतः व्यक्ति के व्यवहार का दोनों दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी भी विषय के अध्ययन द्वारा कारण एवं परिणाम के संबंध स्थापित करने का कार्य अर्थशास्त्री करे तथा उस विषय के बारे में निर्णय देने का कार्य नीतिशास्त्री या राजनीतिज्ञ करे, तो ऐसा श्रम विभाजन गलत है। अतः ये दोनों कार्य एक ही व्यक्ति अर्थात अर्थशास्त्री द्वारा ही संपन्न किए जाने चाहिए। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यदि इसे समाज के कल्याण के लिए एक इंजन का कार्य करना है तो नीतिशास्त्र से संबंध रखना ही पड़ेगा। लास्ट में, वर्तमान में सरकार विभिन्न लक्ष्य निर्धारित करके चलती है, अतः आदर्श पक्ष भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अंत में हम कह सकते हैं कि यथार्थवादी तथा आदर्शवादी दोनों विचारधाराओं के पक्ष में दिए गए तर्कों के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान एवं आदर्श विज्ञान दोनों ही हैं। वास्तव में यह मानव विज्ञान है। रॉबिन्स ने जो बात 1932 में कही वह व्यवहारिक दृष्टि से आज हास्यास्पद प्रतीत होती है। अब तो यह निर्विवाद रूप से माना जा सकता है कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है। धन्यवाद।